ए, क्या देखता है रे? चल जा। पापा, मुझे भूख लग रही है। तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं लेकर आता हूँ। ये केले कैसे दिए? 5 रुपए के 2। ये लो। ए, केले को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। कितना घमंडी है। पापा को मत मारना। पापा को कुछ नहीं होगा बेटा, तुम खाओ। खाओ बेटी। ये लो बेटी, खाओ। तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आता हूं। बेटी, बिस्कुट खा लो बेटी। नहीं चाहिए। बेटी, एक तो बिस्कुट खा लो। नहीं। खा लो बेटी, कुछ तो खा लो, खा लो। नहीं। कुछ तो खा लो बेटी। घर बनाने के लिए सामान की जरूरत है, ये पैसे लो और सामान लेकर आओ। अरे देखा तुमने, सब लोग जमीन पर चलते हैं और ये छत पर कैसे चल रही है? चुप रहो, नहीं तो बत्ती सी टूट जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों? यह गांव के चौधरी की बेटी है और इस गांव में सिर्फ यही एक ऐसी लड़की है जो बाहर से पढ़ लिख कर आई है। पकड़ा गया। अरे अरे, मेरा सर फोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया। ये क्या चश्मिश, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो मुझे? कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म देख रहे हो क्या? जरा सी थप्पड़ के हमारी चिल्लाने लग गए। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तूने क्या देखा है मुझे पता है। उल्टी सीधी जगह पर देखा ना तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगी मैं। नहीं नहीं। सुनो, अपने मर्द को आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर भेजा करो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि कोई उसकी आंखें निकाल लेगा। देख लेना। स्टूपिड। चुप करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसके बाप की उम्र के हो, ऐसी हरकतें करोगे तो जेल जाओगे। मालिक, वो रामपुर का है। रामपुर का है तो उसके हाथों मार खाते हुए शर्म नहीं आती? इस चौधरी को इतने सालों में इतना अपमानित कभी नहीं होना पड़ा। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। डैडी, आपकी बेटी के होते हुए आपको अपमान सहने की कोई जरूरत नहीं है। ए रुक जा, जिस आदमी ने इतने सारे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा तो उसका क्या बिगाड़ लेगी? मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इस गांव के सबसे अमीर आदमी मेरे डैडी हैं। इनका बेटा कहो या बेटी कहो, सब कुछ मैं ही हूँ। कहाँ है वो?
मिस्टर, कौन हो तुम? ए हीरो, क्या लुक देता है? हमारे ही आदमियों को मारकर हमारे ही गांव में अपना घर बनाने की हिम्मत तुझे कैसे हुई? हाँ, बोलो, जवाब दो, बोलो नहीं तो। अरे सुनो रे, चौधरी साहब की बेटी जवान हो गई। अरे सुनो रे, चौधरी साहब की बेटी जवान हो गई। बेबी, ओ बेबी, बाहर आओ। तोता चाहिए तुम्हें? हाँ चाहिए, तो बाहर आ जाओ। जल्दी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। अच्छा नाम है। वो कौन लगते हैं तुम्हारे? पापा है। पापा? हाँ। तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नहीं है। कहाँ पर गई है? भगवान के पास गई। किसने बताया तुम्हें ये? पापा ने बताया। सुनो, जो भगवान के पास जाते हैं वो वापस कभी नहीं आते। अब क्यों नहीं आते? जरूर आते हैं। दरअसल तुम्हारी मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है। सच्ची में? हाँ तुलसी, तुम दोनों की देखभाल करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है और तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाना। मम्मी कहो? हाँ तुलसी, अभी मैं पापा को बता कर आती हूँ। पापा, 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 मम्मी आ गई। पापा, मम्मी ने भगवान के पास से एक और मम्मी को भेजा है। आओ ना, दिखाती हूँ। तुलसी, मैं चलती हूँ। अरे तेरी चाल है ना, चलना। ये ले, ये ले। हाँ, तू चल। बेटी तुलसी, तुम्हारी माँ की हत्या करने वाला इन लोगों में से कोई है? नहीं है। बेटी, क्या इनमें से कोई है? कोई नहीं है। सरकार, क्या है रे? सरकार, सरकार, राम बाबू हमारे ही शहर के अंदर हैं। तू सच कह रहा है? तू सच बोल रहा है? उसने हमारे आदमियों को मारकर अब गांव के बाहर झोपड़ा बनाने वाला है। हाँ मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। वो फिर से हमारे गांव में क्यों आया है? देखो, सारे गांव वालों को हमारी तरफ से कह दो कि उसे इस गांव में खाना पीना कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, यहाँ तक कि हवा भी नहीं। 10 इडली पार्सल देना। चौधरी साहब का हुक्म है कि आपको कुछ भी ना दिया जाए साहब। हमें माफ कर दीजिए साहब। 2 किलो चावल देना। अगर मैंने आपको एक भी दाना दिया तो चौधरी साहब के आदमी मेरी सारी दुकान तोड़ डालेंगे। चौधरी साहब का हुक्म है कि आपको कुछ भी ना दिया जाए साहब। हमें माफ कर दीजिए साहब। चौधरी साहब अगर का मैंने हुक्म है आपको कि एक भी दाना कुछ ना दिया दिया जाए तो साहब। चौधरी साहब के आदमी मेरी सारी दुकान तोड़ डालेंगे। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? बताओ ना, क्यों रो रही हो? बताओ बेटा, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? बताओ बेटा। मम्मी चाहिए। पापा, मुझे मम्मी चाहिए। मम्मी ला कर दो, मुझे मम्मी चाहिए।
मम्मी जो गाना गाती थी वो गाना गाइए ना पापा। रुक क्यों गए? गाओ ना। गाने से दिल का बोझ तो हल्का हो सकता है, पर पेट की आग नहीं बुझ सकती। ये क्या है? खाना। किसने कहा लाने के लिए? बिना मांगे माँ ही खाना खिला सकती है, पर मैं माँ नहीं इंसान हूँ, इसलिए लेकर आई हूँ। आओ बेटी। रुको, तुम्हें पता है ना मुझे सारे गांव वालों ने निकाल दिया है। चाहे सारी दुनिया तुम्हें ठुकरा दे, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मतलब? मैं बड़े घर की घमंडी लड़की होने के नाते कितने लोगों को पीटती रही हूँ आज तक, पर तुम्हारे पास हार गई। तुम्हारे छूते ही मैं पत्थर से इंसान बन गई। मुझे लड़की होने का एहसास दिलाया तुमने। जानते हो, मैं सच्चे दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ। आओ बेटी। रुको, कहां से आ रही है तू? पूरे गांव ने जिस मोहन बाबू को ठुकरा दिया है, मैं उसी के घर से आ रही हूँ। तू पागल हो गई है? मैंने उसे ठुकराने के लिए कहा था ना। जानती हूँ, एक इंसान को ठुकराया जा सकता है, पर भूखा नहीं मारा जा सकता। मुंह बंद कर। जिस इंसान के लिए पूरे गांव में दया नहीं, तुझे क्यों? मुझे वो पसंद है। क्या बोली? ए जी, क्या कर रहे हो? जवान बेटी पे हाथ। तू हट, इसे काट कर फेंक दूंगा मैं। मैंने अपने दिल की बात कह दी, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं बोलेगी? तुझे पता है वो कौन है? नहीं पता। तेरी बड़ी बहन की मौत का जिम्मेदार वही है। तुम्हारी बहन को मैंने मारा? ये बात तुमसे किसने कही? मेरे पिताजी ने। तुम्हारे पिताजी का नाम? राघव चौधरी। तुम चौधरी साहब की बेटी हो? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। चली जाओ यहाँ से। क्यों? मेरे पिताजी तुमसे भी नीचे इसलिए? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने पैसे के घमंड में तुम्हारी बहन की चाहत, उसकी इच्छाएं कुछ भी नहीं देखा। जिस बेटी को दिल में रखना चाहिए उसे बीच रास्ते पे छोड़ दिया। मुझे यकीन नहीं। मेरे पिताजी पर इल्जाम लगाकर तुम खुद को बचाना चाहते हो? तुम्हारे दिल में अगर खोट नहीं होता तो इस गांव में वापस क्यों आए? किससे बदला लेने आए हो यहाँ पर? मुझसे, मेरे पिताजी से, या मेरे परिवार से? बताओ। मैं एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान था। पैदा हुआ तब से किसी चींटी तक को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। खेतों के बीच लहराती हरियाली में पलने वाला एक बहुत ही अच्छा इंसान था मैं। 4 लोगों के बीच खुशियों के साथ जीने वाला इंसान। फैसला तो उन्हीं को करना है, न्याय तो वही करते हैं। इतनी देर हो गई, अभी तक मालिक आते होंगे मालिक। चलो देखते हैं क्या हो। अरे हमें आए 1 घंटा हो गया, बड़े साहब अभी तक आए नहीं। हाँ हाँ, हम ही लोगों ने उन्हें पंचायत का मुखिया बनाया है। अब वो पंचायत के मुखिया हैं तो हम लोगों को इंतजार करना ही पड़ेगा। बड़े साहब कुछ देर में आ जाएंगे, फिर तुमको जो कहना है कह देना। अरे इतनी छोटी सी बात मैं उनसे क्यों बोलूंगा? अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी बोलोगे? अगर भगवान ने मुंह दिया है तो जरूर कहीं किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, किसी की जान बचाने में लग गए होंगे। अरे वरना वो कभी देर से नहीं आते। किंग, कलर का किंग, कलेक्शन किंग, फ्लावर किंग। किंग के साथ तुम्हारा खेल खत्म। ये लो। चलो भाई, निकालो पैसे। भाई 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 भाई, पंचायत के सारे लोग आपका इंतजार कर रहे अरे हैं। दिमाग खराब है तेरा? देखता नहीं कितना जरूरी काम कर रहे हैं हम लोग। गांव के सब लोगों ने मुझे सरपंच बना दिया, फिर भी सब लोग 1 घंटा शांति से ताश खेलने नहीं देते। इसीलिए मैं सरपंच नहीं बनना चाहता था। अरे मामा, आपको कौन सरपंच बनाएगा? दूसरों के घर में झांक कर नहीं देखना चाहिए और किसी का पत्ता भी नहीं देखना चाहिए। चलो पत्ता फेंको। भाई भाई टाइम हो गया भाई, चलो ना। अरे ये पत्ता किसने डाला? ये पत्ता किसने चलो डाला? ना। अरे ये पत्ता डालने से पूरा खेल खत्म हो गया और तू चलने को कह रहा है? भाई चलो ना। चलने को भाई, कहता है? नहीं हवलदार भाई, है क्या तू? आपको बुला रहे हैं भाई, तेरी तो मैं साहब जाता हूँ। अभी तक नहीं आ गए साहब, आ गए। नमस्ते साहब जी। साले, इतने दिनों से मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, आज ही पैसा भी आ रहा था और आज ही तुझे चोरी भी करना था। तेरी तो आज ही का दिन था तेरे पास। हाँ, और कोई दिन नहीं मिला था तुझे चोरी करने के लिए? हाँ? तेरे कारण मेरा पूरा खेल खत्म हो गया। इतना अच्छा मैं खेल रहा था, जीत भी रहा था। हाँ, बता बात क्या है? इसके यहाँ चोरी हुई? भाई मैं बस पाँव धोने के लिए पास की नदी में गया था, वापस आकर देखा तो इसने 20 मिनट के अंदर 50 नारियल तोड़ लिए मेरे पेड़ पर चढ़कर। क्यों रे, ये सही कह रहा है? नहीं, मैंने चोरी नहीं हाँ? क्यों रे, चोरी नहीं की तो क्या ये झूठ बोल रहा है? हाँ? झूठ बोल रहा है? बोल, क्यों की चोरी? चोरी क्यों की? बोल बोल, बता बता बता, क्यों की चोरी? क्यों की चोरी? साहब 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, भूखा प्यासा घूम रहा था।
और प्यास बुझाने के लिए एक नारियल तोड़ लिया। ओह, 4 दिनों से तूने कुछ नहीं खाया पिया, ये तो ठीक है। तेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है, ये भी ठीक है। 4 दिनों से भूखा था, प्यासा था, एक नारियल तोड़कर पी लिया, ये भी ठीक है। पर तूने तो 50 नारियल तोड़ लिया, ये तो ठीक नहीं है ना? जब चढ़ ही गया था तो 50 और तोड़ लिए। अरे वाह, क्या ख्याल आया। इस चोर को छोड़ना नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। जिस तरह से तूने 20 मिनट के अंदर 50 नारियल तोड़े, उसी तरह 20 मिनट के अंदर 50 नारियल काट कर सबको एक एक देगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं भी तुझे नारियल की तरह काट डालूंगा। अभी काटता हूँ मालिक। अरे यार, इतने देर धूप में बैठे रहे, अच्छा हुआ नारियल पानी मिल गया। हाँ हाँ, पियो पियो। इधर भी एक दे। भाई इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाथ जोड़कर नहीं, तू सीधा पी, नहीं तो नीचे से निकल जाएगा। बंधु, 2 नारियल और दिला दो तो मेरे पेट की जलन खत्म हो जाएगी। इसको 2 नारियल और दे। जी मालिक। अब यहाँ पर तूने जितने लोगों को नारियल दिया ना, सबसे 5-5 रुपए वसूल ले। पैसे देने हैं। तो क्या फोकट में 3-3 नारियल पानी पिएगा क्या? जल्दी से रुपया निकाल और मालिक को दे डाल। अच्छा ये बता, इन सब का हिसाब क्या हुआ? 5 रुपए के हिसाब से 50 नारियल का 500 रुपया। 500 रुपया? सुनो, इसके घर पे जा और 500 रुपया लेकर आ। अभी जाता हूँ। अरे अरे, मेरे घर से क्यों? अरे तूने जो गलती की थी उसकी सजा तो मिलेगी ना। लेकिन ये कैसी सजा? ये राम बाबू का न्याय है। ये राम बाबू ना कभी किसी का बुरा करता है, ना कभी किसी का बुरा होने देता है, कभी भी नहीं। बेटा, ये आरती लेकर भगवान से प्रार्थना कर तेरी ताश खेलने की आदत छूट जाए। ए भगवान। क्या मांगा भगवान से तूने? मैंने मांगा कि आज की जुए के सारे पैसे मेरे पास आ जाए। अरे बाप रे, तब तो तेरी ताश खेलने की आदत जाएगी नहीं। दादी ये तो पैदाइशी आदत है, खत्म होने के बाद जाएगी। मेरे खत्म होने के अरे बाद? कैसी बात करती हो दादी? जानती हो, कल दादाजी मेरे सपने में आए थे। अच्छा, तो क्या कहा? बोले रामू, अपने दादी से 500 रुपये लो और उनसे कपड़े खरीदो और गरीबों में दान कर दो। हाँ। रात को कितने बजे आए थे वो? यही कोई 10 और 10:30 के बीच में। अच्छा। हाँ। कल रात को मेरे सपने में आके क्या कहा था बताऊं? अच्छा क्या बोले? बोले तेरे पास 500 रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे 100 रुपए देकर उतने ही पैसे के कपड़े लेकर दान कर दे, ऐसे बोला। अच्छा, मेरे से 500 और आपसे 100। दादाजी भी कमाल के हैं। ठीक है दादी, जो भी है वो दे दो ना दादी। 100 रुपये तो ताश खेलने के लिए कम पड़ेगा। गौ माता, आ रहा हूँ, गौ माता आ रहा हूँ मैं। अरे मुझे माफ कर देना। हे माँ बेटी, जरा कुछ देर चुपचाप रहो। हे गौ माता, यहाँ पर कितना बुरा हाल है तुम लोग का। कुछ ही घंटे के बाद तुम्हारे लिए नए मालिक, नया घर, नया सब कुछ होगा। वहां पर खुशी से रहना तुम लोग। चलो चलो। अरे बाप रे, अरे ये भूतनी कहाँ से आ गई? इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? कुंवर जी, कल पप्पी मांगी थी तो कहा आंखें बंद कर लो, तब के गायब हुए आप नजर आ रहे हो। क्या बात है कुंवर जी, गाय और उसके बछड़े को लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है कि डॉक्टर ने कहा है कि इन लोगों को घुमाओ फिराओ, क्योंकि एक्सरसाइज करने से इन लोगों का हार्ट मजबूत हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों को मैं मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा हूँ। गौ माता पे कितनी दया आ गई आपको। दादी। अरे चुप, दादी को क्यों बुला रही हो? दादी को भी वॉक नहीं कराओगे क्या? दादी बूढ़ी हो गई है, वो मॉर्निंग वॉक नहीं करती। कोई परवाह नहीं दादी। अरे मेरी माँ, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं मंदिर की माता नहीं हूँ, लड़की हूँ, और माँ के सामने हाथ जोड़ो तो माँ वर देती है, लड़की को किस करो तो वो प्यार करती है। मतलब? किस नहीं दोगी तो मैं दादी को बुलाऊंगी, फिर मत कहना। जाने दो, जाने दो ना। मुझसे पीछा छुड़ाना है तो मुझे किस तो करना ही पड़ेगा। करो ना। पहले आंखें तो बंद करो। हाँ, तुम फिर गायब हो जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं गायब नहीं होऊंगा। आंखें बंद करो। 1 2 करो ना। क्या बात है भांजे, सुबह गाय और उसके बछड़े को लेकर कहाँ जा रहे थे तुम? अरे मामा, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, मॉर्निंग वॉक पे ले जा रहा था। इंसानों के साथ साथ अब जानवर भी मॉर्निंग वॉक करने लगे। अरे राम बाबू, ओ राम बाबू, गाय और बछड़े को कोई चुरा के लेके गया है। क्या चुरा कर ले गया था? और तूने तो बोला था कि उन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए ले गया था। अरे धीरे बोलो। अरे बाप रे, रोज सुबह 5 लीटर दूध दिया। अरे चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। अरे क्यों नहीं चिल्लाओ, मेरी गाय चुरा कर लेके गया है, उसके मुंह में मिट्टी पड़े, उसके पाँव में कीड़े पड़े, उसका सत्यानाश
हो जाए उसे कभी अरे दादी गालियां मत दो, शायद उसको ज्यादा जरूरत होगी। अरे उसको जरूरत थी तो मेरी गाय क्यों चुरा के लेके गया वो? उसकी आंख फूट जाए, उसको कोड़ हो जाए कभी। अरे चुप हो जाओ दादी, इतना मत कोसो। वो जो ले गया है ना, वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ दादी, मैं। अरे बाप रे, अब तो भगवान ही बचा है। तो तू है वो? हाँ। तूने गाय बेच दी क्या? हाँ भेज दिया ना। तो पैसे का क्या किया? अब दादी जो भी किया आपके लिए किया। मेरे लिए? हाँ, गाय के ऊपर एक तिल था जिसकी वजह से दादाजी हम लोग को छोड़कर चले गए थे। और जानती हो दादी, ज्योतिष ने कहा कि आप भी छोड़कर चली जाएगी, इसीलिए मैंने गाय को बेच दिया दादी। गाय तो 3 साल पहले खरीदी थी और तेरे दादा तो 20 साल पहले मरे थे। यह काउंटिंग मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये काउंटिंग बंद करो। अगर मैंने काउंटिंग शुरू की ना तो आप काउंटिंग भूल जाओगे। तू मुंह बंद कर। तूने पाप किया है। जुआ खेलने के लिए तूने गोमाता को भी बेच डाला। और डांटो वरना ये सुधरेगा नहीं। अच्छा, मैं अपने पोते को डांटूं? हाँ। उसको मारूं? लेकिन ये सब बताने वाला तू कौन होता है रे? अरे उसके दादा की जायदाद है, वो अपने दादा की जायदाद से ताश के पत्ते खेले, जुआ खेले या फिर उसे जला दे। तू होता कौन है बोलने वाला? बोलो मेरी प्यारी दादी। ऐसे बोलने वाले के मुंह में कीड़े पड़े, तुझे पागल कुत्ता काटे, तेरे हाथ पांव टूट जाए और तेरी बीबी है ना वो दूसरों के साथ भाग जाए, समझा? दादी मुझे माफ कर दो, मुझे भीख दे दो और जो बोला वो वर्ड वापस ले लो। ठीक है ठीक है मेरा सोना बेटा, ऐसे लोगों के साथ मत खेल, इन लोगों की नजर लग जाएगी। कितना दुबला हो गया है। घर आ जाना, खाना खिलाती हूँ। अभी आता हूँ दादी। मेरा सोना बेटा। अब तो उठ जाओ मामा। अरे बुढ़ी चली गई क्या? हाँ चली गई, उठो। भांजे अभी समझ में आया कि तेरा दादा जल्दी कैसे गया। मामा मेरी दादी से जो भी पंगा लेता है वो नहीं बचता। हाँ। कुंवर जी रुको ना, मैं आ रही हूँ। अरे तो अभी आ रही, इसे तो बहुत भूख लग रही है। इसीलिए तो कह रही हूँ। क्या सब्जी बनाई होगी? भिंडी बनाई होगी और क्या। अगर तेरे पोते को और भिंडी खिलाई ना तो ये भिंडी जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए सेंग की सब्जी लाई हूँ। तुझे कुछ अक्ल है कि नहीं? अकेले के लिए इतनी सब्जी बनाई? अरे 3 टाइम तक खाएगा ना। इतनी सारी सब्जी खाएगा तो ये मर जाएगा। नहीं नहीं, जवान हो जाएगा। अरे जो भी है जल्दी डालो ना, मुझे भूख लगी है। अरे सिंह की सब्जी क्यों खिला रही है पता है मुझे। क्यों? कुंवर जी को पसंद है इसीलिए ना। हाँ पता है। अरे सब्जी खाने के बाद जवानी के जोश में तेरे पीछे पड़ेगा इसलिए ना। ए, सपनों में खो गई थी क्या? कहाँ गए वो? खाना खाकर वो तो कब का चला गया। मैंने पहले ही कहा था तुझे, ऐसी सब्जियां खिलाकर उस पर कोई असर नहीं होने वाला। उसे तो अपने दादा की आदत है, आखिर पोता किसका है? ओहो